तो ये आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत 9 लेसन उत्तरी अमेरिका, यानी कि महादेशों में ये भी एक देश है, महादेश है। और इसमें देख सकते हो कि पृथ्वी का जो चित्र में दिखलाया गया है, पृथ्वी का जो प्रसिद्ध पर्वतीय गढ़ ग्रैंड कैनियन के यह पिक्चर जो है पहला दिखलाया गया है। यहाँ पर अत्याधुनिक शहर का भी पिक्चर दर्शाया गया है। साथ ही साथ पृथ्वी का जो सबसे प्रसिद्ध जल प्रपात है, कभी कभी क्वेश्चन देता भी है कि पृथ्वी का जो प्रसिद्ध जल प्रपात है उसका नाम क्या है, तो नायग्रा। या पृथ्वी का जो बृहत्तम द्वीप का नाम क्या है, तो ग्रीनलैंड। ठीक। और बगल में एक और दिया गया है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, तो सुपीरियर झील। ये क्वेश्चन आता है कि मीठे पानी के झील का नाम क्या है, तो सुपीरियर झील। और पृथ्वी का व्यस्तम विमान बंदरगाह अल्टानाटा, ये उतना नहीं, मतलब यहाँ पर हमारा जो सबसे फेमस था नायग्रा वाला, फिर उसके बाद तुम्हारा बोले हैं ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद तुम्हारा एक और हमने इस यहाँ से बोला सुपीरियर। यही 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नीचे की तरफ देखिएगा तो दिया है बॉक्स में कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में त्रिभुजाकार आकृति वाला एक महादेश है जो तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, यानी कि एशिया, यूरोप, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, यानी तीसरा सबसे बड़ा महादेश बतलाया गया किसको, तो उत्तरी अमेरिका को। यह भारत के आयतन का लगभग 6 गुना है, यानी भारत का जो भी आयतन होगा ना उसका 6 गुना है, इतना बड़ा है आयतन में। और 1501 में एक शख्स का नाम दिया गया है कि अमीरगो वेसापुची नाम का एक पुर्तगाली नाविक था। और ऐसे भी पुर्तगाल से हम लोग का थोड़ा पुराना कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने ही हमें आलू खाने को सिखाया था। तो बताया जाता है कि 1501 में अमीरगो वेसापुची नाम का एक पुर्तगाली नाविक, और इसने ही इस महादेश यानी उत्तरी अमेरिका का एक तरह से कहा जाए तो खोज किया था। आगे देखिएगा पेज पर, तो बताया गया है कि अमेरिकी अभियान कैसे होता है। तो आज से लगभग 500 वर्ष पहले का बात बतलाया जाता है कि अमेरिका महादेश से लोग बिल्कुल अनजान थे, यानी आज से लगभग 500 वर्ष पहले अमेरिका महादेश से लोग बिल्कुल अनजान थे। जो उत्तरी अमेरिका बताया गया है ना, इससे लोग बिल्कुल अनजान थे। और 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय नागरिकों ने पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों की खोज का साहसी अभियान प्रारंभ किया, यानी 1400 से लेकर 1500 के बीच जो यूरोप के जो नाविक लोग थे ना, उनके दिमाग में कि चलो ना कुछ नया खेल खेला जाए, नया खोज किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए। अभी लगा लो नया नया इलाका का खोज करने, 1400 ईसा से लेकर ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच, और भी यूरोप के नागरिक लोग ये लोग नया नया खोज निकाला क्या कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ नया खोज किया जाए। 1492 में बताया जाता है कि इटली का एक नाविक है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये यूरोप से निकला। यूरोप का तो यहीं से हम लोग पहले ही से पढ़े कि सब यूरोप का नागरिक है लोग। तो यूरोप से भारत आने वाले जल मार्ग की खोज में उत्तरी अमेरिका महादेश के पूर्वी द्वीपपुंजों तक पहुँचे, यानी कि ये जो नाविक है जो कि इटली का, जिसका नाम हमने क्रिस्टोफर कोलंबस बताया, यह यूरोप से भारत आने वाले जल मार्ग, उस समय के युग में 2 ही मार्ग था, 2 मार्ग है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये मतलब जल मार्ग ही ज़्यादा चलता था। दूसरे मतलब देश में जाने के लिए तुम्हारे सिर्फ एक ही माध्यम था, जल मार्ग, और कोई मार्ग ही नहीं था। क्योंकि दूसरे देश में जाओगे तो बहुत कम ही ऐसे देश होंगे या बहुत कम ही ऐसे महादेश होंगे जिनका स्थल से कनेक्शन है। तो यहाँ बताया गया है कि लेकिन आगे चलकर यही और इन द्वीपपुंजों को उन्होंने भारतीय द्वीपपुंज मान लिया, यानी कि ये जो
क्रिस्टोफर कोलंबस जो पहुंचा, उसने क्या किया कि जहां पर आया इस द्वीप को कहा कि नहीं यही तो भारतीय द्वीपपुंज मान ले, उसको कहा कि नहीं यही भारतीय द्वीपपुंज है। लेकिन आगे चल कर 1501 में अमेरिका वेस्पूची नाम के एक अन्य, वो इटली का मतलब नाविक था, और 1501 में जो चला है ये अमेरिका वेस्पूची है, और ये भी उसी जगह पर आता है। और ये पुर्तगाली नाविक कोलंबस के मार्ग का अनुसरण करता हुआ, यानी कि ये भी कोलंबस जैसे जैसे चला था उसी हिसाब से चलते आया, और बताया जाता है उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तरी अमेरिका के भूखंडों पर पहुंचा, और उसने इस भ्रांति का खंडन किया कि यह भारत नहीं, जो इस द्वीपपुंज का नाम भारत रखा उसका नाम था कोलंबस, और जिसने कोलंबस की बातों को झूठा बतलाया वो था हमारा, क्या नाम बोले जी, वेस्पूची, यानी अमेरिको वेस्पूची। उसने बोला कि नहीं कोलंबस गलत बोला है, वो भारत नहीं है बल्कि वह उत्तरी अमेरिका है, और उन्होंने इस भ्रांति का खंडन किया। यह भारत नहीं अपूर्ति कोई एक नया अनजान देश है, और इस अनजान देश को उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि नाम है अमेरिको वेस्पूची। अब उसने खोज किया तो कैसे दूसरे का नाम दे दे, तो उसने उसी पर अपना नाम दे के अमेरिको से अमेरिका और उत्तरी अमेरिका नाम रख दिया, और इसका नाम उसने अमेरिका महादेश रख दिया। यहाँ पर आइएगा, एक नज़र में उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि स्थिति के बारे में अगर जानना चाहते हो कि कहाँ पर स्थित है, कैसे इसकी स्थिति क्या है, तो ये जो महादेश है ना उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण में 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और पूरब में कहा जाए तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिम में 173 देशांतर तक विस्तृत है। यानी यहाँ पर अक्षांश और देशांतर दोनों स्थिति से बताया गया। अक्षांश मतलब अक्षांश रेखा, देशांतर मतलब देशांतर के हिसाब से। तो अक्षांश के हिसाब से बताया है 60 से लेकर 84 तक फैला है, 60 डिग्री से लेकर 84 डिग्री तक फैला है उत्तरी अमेरिका। और देशांतर के हिसाब से देखोगे तो 20 डिग्री पश्चिमी से लेकर 173 डिग्री पश्चिमी तक फैला है उत्तरी अमेरिका। इसीलिए तो बोल रहा है भारत से ये लगभग आयतन में मैंने बोला था 6 गुना है। सीमा के बारे में बतलाया जाता है, तुम देख सकते हो कि यह पूरा महादेश प्रायः सागर महासागरों से घिरा हुआ है। यानी ये जो हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो महादेश है ना, ज़्यादातर ये सागर और महासागरों से ही घिरा हुआ है। जैसे उत्तर में उत्तरी अमेरिका के उत्तर में उत्तरी महासागर, पूरब में फेमस अटलांटिक महासागर, दक्षिण और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। यानी 12 सेफ जोन में है, यानी हर तरफ देखा जाए तो सागर और महासागर से घिरा है। यानी बाहरी जो आक्रमण है ना के बराबर, हमारे भारत जैसा नहीं। और उत्तरी अमेरिका महादेश के उत्तर में स्थित बेरिंग्स प्रणाली इस महादेश को एशिया से पृथक करता है। और बताया जाता है कि दक्षिण में स्थित पनामा खाल ने इस महादेश को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया है। यानी जो पनामा जो योजक है वही क्या करता है कि जोड़ने के काम करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पिक्चर में देखो, वहाँ पिक्चर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो पनामा योजक दिया है ना, इसको पनामा कैनल बोला जाता है। यानी यही क्या करता है कि जोड़ने का काम करता है उत्तरी और दक्षिणी को। इस उत्तरी अमेरिका की एक बहुत ही फेमस नदी है जी, जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। और एक तरह से देखा जाए तो इस उत्तरी अमेरिका की जो सबसे, अगर पूछा कि प्रमुख नदी क्या है तो मिसिसिपी हो जाएगा। अब पूछ देगा कि तो मिसौरी क्या है, तो इसकी सहायक नदी। क्या बोले, मिसिसिपी प्रमुख नदी और मिसौरी क्या हो गया, सहायक नदी। इससे पहले अगर क्लास 7 में मरे डार्लिंग नाम सुने होंगे, तो मरे हो गया प्रमुख नदी था और डार्लिंग उसकी सहायक नदी था, जो कि क्लास 7 में दिया हुआ था। इसके भी नाम के पीछे
वही है मिसिसिपी प्रमुख नदी, और मिसौरी हो गया, ऐसे भी गंगा जमुना, गंगा हो गया प्रमुख नदी। यहाँ पर एक तरह से उच्चतम श्रृंग में जाएंगे हम लोग, श्रृंग, तो यहाँ दिया है कि मैकनिनले, और जिसकी ऊंचाई बताया गया है 6190 मीटर। और इस महादेश में जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका में मतलब इस उत्तरी अमेरिका में एक तरह से कहा जाए तो 23 गो देश है, जबकि हम लोग के एशिया में हम लोग पढ़े थे लगभग इससे तो ज़्यादा है, लगभग 54 के करीब में ऐसे कोई दिखला जो भी हो। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध शहर है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क बड़ा फेमस है, ये भी सुने हैं, कैलिफोर्निया भी फेमस है, शिकागो और भी फेमस है कसाई खाना, और मैक्सिको सिटी और टोरंटो ये सब उतना नहीं है। यानी यहाँ की जो सबसे फेमस आप नाम सुनिएगा, शिकागो, कैलिफोर्निया, हमेशा आग लगता रहता है, सुनने में आता है इससे, कैलिफोर्निया की जंगल, और ये सब आपका दिखलाया गया है। अब आते हैं हम लोग एक तरह से देखेंगे, इसी में बगल में दिया गया है, वहीं पर बगल में पनामा योजक या पनामा खाल बताया गया। दो महादेशों की क्वेश्चन आता है खासकर, दो महादेशों को एक दूसरे से जोड़ने वाली, दो महादेश है, ये दोनों महादेश मतलब दोनों महादेशों को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो संकीर्ण भूखंड को ही योजक कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखलाया गया ना, ये एगो अलग महादेश, ये एगो अलग महादेश, और बीच में देखो अति चूँकि लग रहा है पाइप जैसा कोई रास्ता गिरा हुआ है, और यही योजक है। योजक मतलब कंजक्शन जिसको कहा जाता है, कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी ये दो महादेशों को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसका नाम हो गया है पनामा। योजक तो पहले ही से है, बाकी इसका नाम है पनामा योजक। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेशों को एक साथ जोड़ने वाली इस संकीर्ण भूखंड का नाम आपने पहले भी जान लिया, इसका नाम है पनामा योजक। और बताया जाता है कि 1914 ईस्वी में पनामा योजक को काटकर पनामा खाल का मार्ग निर्माण कर दिया गया। यानी पहले इसका नाम था पनामा योजक, और प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी 1914 से लेकर 1919, यानी कि 1914 में करीब कहा जाए, इसको काट कर पनामा खाल का निर्माण किया गया। और इसके फलस्वरूप जो क्या लिखा फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोपीय देश के साथ सहज ही दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से नौ यातायात की सुविधा शुरू हो गई। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो यहाँ दिया गया है कि जैसे ये पनामा योजक पनामा खाल बना, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जैसे ये पनामा खाल बना तो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है और यूरोपीय देश के साथ सहज ही उत्तरी अमेरिका का मतलब कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है और यूरोपीय देश के साथ सहज ही दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट नौसेना यातायात, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका का नाता जुड़ गया इस पनामा खाल के माध्यम से। यहाँ पर आगे जाइएगा तो आपका दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका का प्राकृतिक वैशिष्ट्य और भू विचित्रता के आधार पर बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका को यहाँ पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेज में जो हम लोग एक तरह से कहा जाए तो यहीं पर एक मृत घाटी है, और नाम के पीछे काम तो छिपा ही होगा। तो जैसे दिया गया है कि पश्चिमी, हम लोग उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पर है, तो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के कैलिफोर्निया तो हम लोग पढ़े ही, कैलिफोर्निया, शिकागो, मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, ये सभी एक तरह से कहा जाए तो प्रमुख वहाँ के शहर हैं। तो बताया जा रहा है कि पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व को एक घाटी समुद्र तल से प्राय 20 मीटर नीचे स्थित है।
यानी समुद्र का जो तल है ना, कोई भी ऊंचाई जो नापा जाता है उस समुद्र तल से ना होगा तो कोई भी स्टेशन होगा ना, स्टेशन का जो पीला वाला बोर्ड है जिस पर नाम लिखा रहता है, जिस हम लोग का स्टेशन का नाम नहीं बोलेंगे, तो उस पर एक तरह से देखना है वहाँ पर सी लेवल, ठीक, एसएल यानी सी लेवल, यानी समुद्र स्तर से कितना ऊंचा पर है वही उसको दर्शाता है। जितना ज़्यादा ऊंचा पर होगा उतना समझो कि हम लोग को फ़ायदा होगा, यानी ठंडा मौसम में, ठीक। तो बताया जाता है कि यहाँ पर यह घाटी समुद्र तल से प्रायः 20 मीटर नीचे स्थित है। समुद्र तल से नीचे चला गया, हम लोग समुद्र तल से फीता लगा के ऊपर नाप रहे हैं, ये और नीचे चला गया। और यहाँ पानी में लवण की मात्रा इतना ज़्यादा है, लवण मतलब नमक, कि यहाँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यानी कि ये जो मृत घाटी ऐसा ही नाम नहीं दे दिया है, बता रहा है कि यहाँ के पानी में इतना न लवण की मात्रा है कि यहाँ पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इस गहरे उपत्यका को मृत घाटी कहा जाता है। और यह घाटी उत्तरी अमेरिका का उष्णतम, यानी उत्तरी अमेरिका में जो उष्णतम मतलब सबसे ज़्यादा गर्म 56 डिग्री सेल्सियस स्थान और पश्चिमी गोलार्ध का न्यूनतम स्थान माना जाता है। यानी कि कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका का ये 56 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस होता है। और ऊपर से कहा जाए तो सारा पानी क्या हो जाएगा, एक तरह से कहा जाता है ऐसे नमक, यहाँ तो नमक की मात्रा ज़्यादा बोला है, और नमक की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पर कोई भी शख्स बताया जाता है कि जीवित नहीं रह पाता, इसीलिए इसको मृत घाटी के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिए।